गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिस्ट्री और देख रहे हैं जर्मनी में नाजीवाद एवं हिटलर का उदय को देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने चार यूनिट को कवर कर लिया है अपने लास्ट वीडियो में। आज ये हमारा लास्ट सेशन है नाजीवाद और हिटलर के उदय का। तो उससे जहां तक हम लोग छोड़े हैं उससे कंटिन्यू आगे रहेंगे। अभी तक हम लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध तक खत्म कर लिया है और जर्मनी में कैसे हिटलर का उदय होता है इसको भी देख लिया है। आज हम लोग बात करेंगे कि नासी जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति थी। वहां के जो युवा थे वो हिटलर के बारे में किस तरह से दिलचस्पी दिखाए थे, जुनून की हद तक कैसे पहुंचे थे, इसके बारे में बात करेंगे। उनका मानना था कि एक शक्तिशाली जो नासी समाज की स्थापना हो सकती है वो कैसे हो सकती है, जब हम युवाओं को शामिल करेंगे। और इसके लिए हिटलर जो था, नासी जो थे, वो किस चीज पे ध्यान दे रहे थे कि स्कूली बच्चे को क्या पाठ पढ़ाया जाए, नासियों की घुट्टी पिलाया जाए। ठीक है, स्कूल के बच्चों को जैसा शिक्षक चाहेगा वैसे मोल्ड कर सकता है। तो हिटलर क्या चाह रहा था कि उसे स्कूल में ही वैसे ज्ञान दिया जाए जिससे बच्चे जो हैं वो नासियों के तरफ क्या हो सके, आकर्षित हो सके। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों बच्चों का पूरा नियंत्रण क्या था, आवश्यक था। तो नासीवाद के द्वारा स्कूल में क्या हो रहा था, हिटलर क्या चाह रहा था, नासी क्या चाह रहे थे कि वैसे ही लोग तमाम स्कूलों में क्या चलाया जाए, सफाई और शुद्धिकरण का कार्यक्रम चलाया जाए। स्कूल में वही शिक्षक रहेंगे, यहूदी या राजनीतिक रूप से क्या अति विश्वसनीय व्यक्ति जो शिक्षक है उनको क्या किया जाएगा, वहां से हटा दिया जाएगा। शिक्षक वही रहेंगे जो नासी समर्थक होंगे, जो यहूदी होंगे, जिप्सी होंगे, उनको क्या किया जाएगा, शुद्धिकरण किया जाएगा, हटाया जाएगा, नौकरी से निकाला जाएगा, बाद में उन्हें मौत के घाट भी उतार दिया जाएगा। तो ये तो था युवाओं के मन मस्तिष्क में कैसे पहले से क्या किया जाए, नासी फीलिंग डेवलप किया जाए, हिटलर की योजना। और इसने सबसे पहले इस कार्यक्रम को कहाँ से स्टार्ट किया, स्कूल से स्टार्ट किया। स्कूल में एक नई शिक्षा पढ़ाई पाठ्यक्रम स्टार्ट हो गया। वो क्या था, पाठ्यक्रम था ये नस्ल विज्ञान। नस्ल विज्ञान में बताया जाने लगा कि कौन आर्य हैं, कौन अवांछित हैं, और अवांछितों को और आर्यों को अलग किया जाने लगा। नस्ल विज्ञान की पास शिक्षा दी जाने लगी। अवांछित बच्चों को यानी यहूदियों को, जिप्सियों को, बच्चों जो जर्मन बच्चे थे उनसे क्या किया जाने लगा, अलग किया जाने लगा। स्कूल में जो यहूदी बच्चे थे, जर्मन बच्चे थे, दोनों को क्या किया जाता था, अलग अलग बैठाया जाता था। इवन खेल कूद में भी दोनों बच्चों को क्या किया जाता था, अलग अलग शामिल किया जाता था। जो बच्चे विकलांग थे, जिप्सी थे, यहूदी थे, उनको स्कूल से निकाल दिया जाता था। बाद में उन्हें गैस चैम्बर में भी झोंक दिया जाता था। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, हिटलर के स्कूली बच्चे को हाल देख रहे हैं। यहाँ तक कि गणित के शिक्षक भी जो थे, गणित की कक्षाओं में यहूदियों को खास छवि करने की कोशिश करते थे। यहूदी किस तरह के हैं उन्हें विलेन के रूप में दिखाया जाता था। और हिटलर जो था वो बच्चों में क्या पैदा करा था, यहूदियों के प्रति नफरत पैदा करा था, बच्चों में हिंसा, आक्रामकता की भावना पैदा करा था, यहूदियों से नफरत किया जाए, है ना, इस तरह का प्रशिक्षण दे रहा था। इसके अलावा बच्चों में जो खेल खेलना है वो किस तरह खेल खेलना है, तो मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को दिया जा रहा था ताकि वो क्या बन सके, ताकतवर बन सके, मर्दाना बन सके और फौलादी दिल वाले बन सके। जन्म बच्चे और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस किया जा रहा था। बच्चों के डेवलपमेंट के लिए जो नासी विचारधारा डेवलप हो, विचारधारात्मक तरक्की करे, इसके लिए क्या किया जा रहा था, युवाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। और 10 साल वाले जो बच्चे थे उसको कहाँ चला जाता था, युंग फोक एक क्लब था, उसमें भर्ती किया जाता था, युंग फोक। ठीक है, और जब वो 14 साल के हो जाते थे तो लड़कों को नासियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता दे दी जाती थी। और इनमें जो इस संगठन में क्या सिखाया जाता था, युद्ध की उपासना सिखाई जाती थी, आक्रामकता सिखाया जाता था। एक चीज और पाठ शिक्षा दिया जाता था, वो था क्या, लोकतंत्र की निंदा किया जाए, यहूदियों की निंदा की जाए, यहूदियों से घृणा किया जाए, कम्युनिस्टों, जिप्सियों के से और अवांछित बच्चे जो थे
उसे क्या किया जाए, घृणा किया जाए। गहन विचारधात्मक वहां पे शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता था, और 18 साल के जब ये हो जाते थे तो इन्हें किस में डाल दिया जाता था, लेबर सर्विस में। इन्हें लेबर सर्विस या श्रमिक श्रम सेवा में डाल दिया जाता था। बाद में यही जो लेबर सर्विस वाले लोग थे, ये क्या होते थे, नासी संगठन की सदस्यता लेते थे, सेना में शामिल होते थे। बाद में इन्हीं लोग को क्या किया जाता था, सेना में शामिल किया जाता था। नासी यूथ लीग की स्थापना 1922 में हुई। नासी यूथ लीग युवा लीग की स्थापना 1922 में हुई। 4 साल बाद इसे हिटलर यूथ का नाम दे दिया गया। पहले तुमने बताया कि नासी यूथ को क्या जिम्मेदारी दी गई थी, बच्चों को नासीवाद की घुट्टी पिलाने के लिए, है ना। इसलिए स्कूल में क्या चलाया जा रहा था, शुद्धिकरण और सफाई का कार्यक्रम चलाया जा रहा था। बाद में इसी नासी यूथ लीग का नाम हो गया, 4 साल बाद क्या हो गया, इसका नाम हो गया हिटलर यूथ क्लब। ठीक है, 1933 तक आते आते तक इस संगठन में करीबन 12.5 लाख लोग शामिल हो गए, जर्मन लोग। ठीक है, इस हिटलर यूथ क्लब के सदस्य बन गए। और युवा आंदोलन को नासीवाद के तहत एकजुट लाने के लिए बाकी सभी जो युवा संगठन थे वहां पे जर्मनी में, जैसे ट्रेड यूनियन, कम्युनिस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, सबको क्या कर दिया गया, प्रतिबंध कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ये तो था कि कैसे यूथ के मन में नासीवाद का फीलिंग डेवलप करवाया जाए जर्मनी में। अब हम बात करते हैं कि जर्मनी में हिटलर या नासियों के मन में फीमेल महिलाओं के प्रति क्या भावना थी, महिलाओं को वो किस ढंग से दिखते थे। तो जो नासी जर्मन जो था, प्रत्येक बच्चों को बार बार ये बताया जाता था कि औरतों बुनियादी तौर पे क्या होती है, मर्द से क्या होती है, कमजोर होती है। महिलाएं और पुरुष में कोई समानता नहीं होता है। जबकि हम लोग की भारतीय संविधान में क्या कहा गया है कि फीमेल ऑल आर इक्वल, बोथ मेल और फीमेल। लेकिन यहाँ क्या बताया जा रहा था, क्या समझाया जा रहा था कि औरत और मर्द का कोई मुकाबला नहीं होता, कोई दोनों समान नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए औरतों को समान अधिकार की क्या करना है, बात भी नहीं करना है। यह समाज को नष्ट कर देगा। अगर समानता की बात करेंगे तो ये क्या कर देगा, समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को क्या बनाना है, आक्रामक बनाना है, मर्दाना बनाना है, और क्या बनाना है, पत्थर दिल बनाना है, दिखाना है। जबकि लड़कियों को कहा जाता था कि लड़की जो है और जो है उनका फर्ज होता है कि वो अच्छी माँ बने, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को पैदा करे, उनका पालन पोषण करे, नस्ल को शुद्धता बनाए रखे, यहूदियों से दूर रखे, और घर संभालने और बच्चों को नासी मूल्य मान्यताओं को शिक्षा देने के लिए दायित्व वो निर्वहन करे। आर्य संस्कृति की नस्ल की ध्वजावाहक वही होती थी, औरतें होती थी। तो औरतों को क्या बताया जा रहा है, मर्दों से कमतर बताया जा रहा है, उनमें कोई समानता नहीं बताई जा रही है। 1933 में हिटलर ने क्या कहा कि मेरे राज्य की जो सबसे महत्वपूर्ण नागरिक है वो क्या है, माँ ही है। लेकिन नासी जर्मनी में सारी माताओं को एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। मैंने पहले ही बताया कि औरत जो आर्य थी उसका ज्यादा सम्मान था। औरत नस्ली तौर पे अवांछित बच्चों को जन्म देती थी तो उसे क्या किया जाता था, दंडित किया जाता था। अगर आर्य बच्चे पैदा नहीं कर रही है तो उसे दंडित किया जाएगा, देश निकाला भी दिया जाएगा, मृत्युदंड भी दे दिया जाएगा। और जो बच्चे औरत जो आर्य बच्चे पैदा कर रही है उसे अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाएगी। ऐसी माताओं को अस्पताल में, दुकानों में, थिएटर में, रेलगाड़ी में टिकट क्या लगेगा, हाफ लगेगा, कम लगेगा, सस्ते रेट में मिलेगा। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को क्या दिया, नाम तमगा देने का काम किया। जैसे सेना में सैनिकों को तमगा दिया जाता है। जो औरत 4 बच्चे पैदा करेगी उसे क्या मिलेगा, कांसे का तमगा मिलेगा। जो औरत 6 बच्चे पैदा करेगी उसे क्या मिलेगा, चांदी का तमगा मिलेगा। जो बच्चे औरत 8 बच्चे या उससे ज्यादा बच्चा पैदा करेगी उसे सोने का तमगा दिया जाएगा। तो औरतों को बेसिकली बच्चा छापने का मशीन बनाया गया हिटलर की नजर में, और बहुत सारे तमगे, उपाधियां उसको दिया गया। इस निर्धारित आचार संहिता का जो उल्लंघन करेगी आर्य औरत, उसे क्या किया जाएगा, सार्वजनिक रूप से निंदा किया जाएगा।
क्या किया जाएगा, उनके बाल को मुड़ दिया जाएगा, चेहरे में काली पोत दिया जाएगा और सीने में एक तख्ता बांध के पूरे समाज में घुमाया जाएगा। और उसमें क्या लिखा रहेगा तख्ता में कि मैंने राष्ट्र का सम्मान का क्या कर दिया है, मलिन कर दिया है, इसलिए मुझे दंडित किया जाना चाहिए। इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सजा दी गई बल्कि उसे तमाम नागरिक सम्मान भी छीन लिया गया, घर परिवार से निकाल दिया गया, बच्चे से अलग कर दिया गया, इवन पति से भी ये कर दिया गया, छीन लिया गया। तो महिलाओं के प्रति जो बेसिकली हिटलर का या नासीवाद का सोच जो था वो क्या था, इक्वल नहीं था या अच्छा नहीं था। इस चीज को हम लोग देखते हैं। अब हिटलर जो था ये अपनी नासीवादी विचारधारा का प्रचार कैसे करता है। प्रचार के लिए सबसे मजबूत जो तंत्र था वो क्या था, मीडिया था। नासी समाज ने भाषा और मीडिया को बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया। नासी समाज में जो कत्लेआम किया जा रहा था यहूदियों का, जिप्सियों के लिए का, तो इस वर्ड के लिए हिटलर या नासी जो थे कभी मौत का घाट उतार देंगे, कत्ल कर देंगे, इस तरह का वर्ड नहीं यूज करते थे। जो यहूदियों को माना जाता था उसको क्या बोला जाता था, अंतिम समाधान। हम लोग यहूदियों का क्या कर रहे हैं, अंतिम समाधान कर रहे हैं। इसके अलावा जो विकलांग शिथिलांग थे उनको मृत्युदंड दिया जा रहा था, उसको क्या वर्ड यूज कर रहा था, यूथनेजिया, दया मृत्यु। यूथनेजिया एक वर्ड है इंग्लिश में, दया मृत्यु। जो व्यक्ति हेल्पलेस हो जाते हैं इसके लिए अपील करते हैं। तो हिटलर क्या कह रहा था, हम लोग क्या दे रहे हैं, हम लोग जो विकलांग हैं, अपाहिज हैं, उसको क्या कर रहे हैं, विकलांगों को यूथनेजिया दे रहे हैं, दया मृत्यु दे रहे हैं। इसके अलावा वहाँ जो गैस चैम्बर से यहूदियों को मौत के घाट उड़ाया जा रहा था, उसके लिए भी मौत दे रहे हैं या कत्ल कर रहे हैं ऐसा वर्ड नहीं यूज कर रहा था हिटलर। उसके लिए क्या यूज हो रहा था वर्ड, उसके लिए हो रहा था इवैक्यूएशन, यानी कि स्थान को क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। एक गैस चैम्बर होता था, वो गैस चैम्बर हमारा बाथरूम की तरह, जैसे बाथरूम में फव्वारा लगा रहता है, शावर लगा रहता है, तो जस्ट लाइक वैसा ही फव्वारा था लगा रहता था। और ये फव्वारा किसका होता था, गैस का होता था, जिसमें यहूदियों को ठूस दिया जाता था और वो के फव्वारा से क्या होता था, वो गैस से उसकी मृत्यु हो जाती थी। इस वर्ड के लिए वो क्या यूज करता था, इवैक्यूएशन, स्थान को खाली कर रहे हैं। जैसे क्लासरूम में बच्चे की संख्या हो गई तो हम लोग क्लास सेक्शन बदलते हैं ना, तो वो क्या बोल रहा है, हम लोग स्थान को खाली कर रहे हैं, हम लोग उसको मौत के घाट नहीं उतार रहे हैं, स्थान खाली करने का काम कर रहे हैं। तो शासन के लिए समर्थन हासिल करने के लिए नासी जो थे विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का सहारा ले रहे थे। मीडिया को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किया जा रहा था, है ना। वो फिल्मों के जरिए यहूदियों को तरह तरीका से विलेन के रूप में दिखा रहे थे। एक मूवी आई थी वहां पे, द इटर्नल ज्यू फिल्म, इसमें जो यहूदी थे उसको काफी कुख्यात भयानक रूप से दिखाया गया कि यहूदी काफी विलेन है ना। इसके लिए उन्हें पोस्टरों में जर्मन का दुश्मन दिखाया गया, रटी रटाई छवियां दिखाई गई, उनका मजाक उड़ाया गया, अपमानित किया गया उन्हें। उनके लिए, यहूदियों के लिए तरह तरह का वर्ड यूज किया जाता था। जैसे हम लोग के यहाँ भी भारत में बहुत तरह का जानवरों को लेकर गाली दिया जाता है, वैसे ही यहूदियों के लिए जो था जर्मनी में क्या वर्ड यूज किया जाता था, केचुआ, चूहा, कीड़ा, छछूंदर इत्यादि वर्डों का यूज किया जाता था, ताकि वो उसको क्या किया जाए, नफरत के दृष्टि से देखा जाए। ये वर्ड उनके लिए क्या था, घृणित वर्ड था। तो जर्मन लोग जो थे, नासी लोग जो थे, वो यहूदियों को, जिप्सियों को, अवांछित लोगों को इसी नाम से बुलाया करते थे। जबकि वास्तव में दोनों में कोई फर्क नहीं था, दोनों ही तो इंसान ही थे, लेकिन इनको इस तरह के नाम से बुलाते थे। और बाद में तो ये जो यहूदी थे उनको भी खुद ये रियलाइजेशन होने लगा कि कहीं सही में मेरी नाक जो है वो लंबी तो नहीं है, बाल काली, आँख काली, हम अजीब से ख्यात तो नहीं दिखते हैं। उनको भी हमेशा सपने में क्या होने लगा, डर सा बनने लगा कि हम लोग, हमारा पीछा कौन कर रहा है, हमारा पीछा नासी कर रहे हैं, हमें भागना चाहिए। बहुत सारे लोग जो थे नासी शब्दा भंडार से और धुआंधार प्रचार से क्या हो रहे थे, शिकार हो रहे थे। वे दुनिया को नासी नजरों से देखने लगे थे और भावनाओं को नासी शब्दावली से व्यक्त करने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि नासी जो कह रहे हैं वही सही है। और
यहूदी जो है किसी यहूदी में आमना सामना हो जाने पे उसे अपने भीतर गहरी नफरत टाइप का लगने लगता था। अगर यहूदी से वो मिल जाते थे तो उनको क्या लगता था कि हम बहुत ही घृणित व्यक्ति से आमने सामने हो गए हैं। और उन्होंने केवल यहूदियों के घरों को बाहर निशान लगा दिया, बल्कि जिन पड़ोसियों को भी शक होता था उसके बारे में भी वो किसको इन्फॉर्मेशन देते थे, पुलिस को दे देते थे। तो उन्हें ऐसा करने से क्या हो रहा था कि वो समाज में जो था वो जर्मन के प्रति यहूदियों के प्रति क्या पैदा करे थे, लोगों के मन में नफरत पैदा करे थे। तो ये तो था जर्मनी का हाल, जहां नस्लवाद पे किस ढंग से कत्लेआम हो रहे हैं था। यहाँ तक कि इस कत्लेआम का क्या नतीजा निकलता, महाध्वंस, होलोकॉस्ट तक का नतीजा देखने को मिलता है। यानी कि इस दमन चक्र में इतना ज्यादा भयानक यहूदियों के साथ भेदभाव हुआ, अपाहिजों के साथ हुआ कि इस संग्राम को ही क्या नाम दिया गया, होलोकॉस्ट का नाम दिया गया, महाध्वंस का नाम दिया गया। दैट्स ऑल द चैप्टर इज कंक्लूड नाउ। आज के लिए इतना ही। इससे नेक्स्ट हम लोग लेसन 4 में कल बात करेंगे, वन समाज एवं आजीविका को देखेंगे। और अब हमारा कुल क्लास 9th में 2 ही चैप्टर बचा है। टोटल हमारे ने 5 लेसन पढ़ना था। ये 3rd लेसन के साथ ही हमारा ऐसे 1 का सिलेबस भी क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। हम जो अभी 2 टॉपिक पढ़ेंगे, लेसन पढ़ेंगे, लेसन 4 और 5 पढ़ेंगे, वो हमारा क्या है, ऐसे 2 का सिलेबस है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।